गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप सबों को अपने धरती के बारे में बताऊंगा, अपने यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि हमारा धरती कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, इसमें क्या क्या सिस्टम है। इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे आज के टॉपिक्स आवर इन्वायरमेंट का। अगर हम लोग आवर इन्वायरमेंट को हिंदी में विवेचना करें तो इसका होता है हिंदी में पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है परि और दूसरा है आवरण। इसको अगर हम लोग लार्जर स्केल पे जानना चाहेंगे तो परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण मतलब हो गया कवर, ढक्कन। मतलब हमारे चारों ओर का जो कवर है उसे ही हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने आप को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं जिस पर हमको अध्ययन करना है, तो हमें छोड़कर के जितनी भी वस्तुएं हैं सबके साथ इन्वायरमेंट है। हमारे इन्वायरमेंट में सब कुछ आते हैं। इसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, झरने, नाले, जितनी भी चीज आपको देख रहे हैं अपने अगल बगल में, इधर उधर में, सभी चीज इन्वायरमेंट में ही आते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं, जहां पर ह्यूमन बीइंग्स और लाइफ रहते हैं, उसी पार्ट्स को अगर हम लोग कहें एक अर्थ पे तो उसको हम लोग इकोसिस्टम कर सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे धरती के तीन अंग हैं, तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा जहां पर जल है और दूसरा हिस्सा जल के समीप का जहां पर की मिट्टी है, और इन दोनों से ऊपर में तीसरा हिस्सा है जिसमें की हवा है। एक हो गया मेरा हाइड्रोस्फीयर, दूसरा हो गया मेरा लिथोस्फीयर और तीसरा जो हो गया मेरा एटमॉस्फेयर। ये तीनों चीज जहां पर मिलते हैं वहीं पर जीवन पाया जाता है। मतलब हम या आप या कोई भी जीव जिस जगह पर मौजूद है उसी जगह पर लाइफ है, क्योंकि इन तीनों के बिना जीवन का संभव नहीं है, जीवन का हो पाना संभव नहीं है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हम ह्यूमन बीइंग अपने छोटे मोटे जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने इन्वायरमेंट को जो है प्रदूषित कर रहे हैं। इन्वायरमेंट को प्रदूषित कैसे कर रहे हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि प्रदूषण क्या होता है। कोई भी चीज, इस संसार का कोई भी चीज जो हम ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर किसी भी जीव जंतु के लिए नुकसानदायक होता है उसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं। एनीथिंग विच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग और फॉर ऑल अदर क्रीचर्स, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट, उसे हम लोग प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक किसी भी रूप में हो सकता है। प्रदूषक आपका हवा में हो सकता है, प्रदूषक आपका मिट्टी में हो सकता है या फिर पानी में हो सकता है। यह करता क्या है, उसका जो वास्तविक स्वरूप होता है उसको खराब कर देता है। जैसे हम लोगों को जो पानी पीना चाहिए, जिस पानी को हम लोग पीने के लिए उपयोग में लाते हैं, उस पानी में आपका पानी के कण के अलावा मिनरल्स होते हैं, साथ ही साथ उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है उस पानी में मौजूद जलीय जीव को या फिर पानी में मौजूद जो आपका पानी में पनपने वाले पौधे हैं उनको जीवन प्रदान करता है। लेकिन हम लोग करते क्या है, उस पानी पे निरंतर रेगुलर वे में दूषित जल को मिलाते जाते हैं। नाले का पानी हो गया या फिर किसी मरे हुए जीव को फेंक देते हैं या फिर प्लास्टिक या गार्बेज को हम लोग फेंक देते हैं। ये करता क्या है, उस पानी की गुणवत्ता को खराब कर देता है, पानी की गुणवत्ता को खराब कर देता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि पानी में जो मौजूद ऑक्सीजन है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा धीरे धीरे घटते जाती है, और उसकी मात्रा जब घटते जाती है तो उसका एक बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिलता है उस पानी में पाए जाने वाले जीवों पर। उसकी संख्या आज के समय में धीरे 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 घटती जा रही है।
ठीक उसी प्रकार हम लोग अगर देखें हमारे वातावरण में, हमारे हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, नाइट्रोजन है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और ऑल अदर गैसेस है। लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटीज ने क्या किया, इस रेशियो को बिगाड़ दिया। कार्बन की मात्रा 0.03% से बढ़कर के 0.04% हो गई। इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि धरती का तापमान निरंतर निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मिल रहा है, धरती गर्म होती जा रही है और माउंटेन वगैरह पर जो जमे हुए बर्फ है, जो हजारों साल से जमे हुए हैं, वो निरंतर जो है पिघलते जा रहा है और धरती का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है वेनिस। आज से हजारों साल पहले वो एक धरती का हिस्सा था, लेकिन आज के टाइम में वो शहर जो है डूबता चला जा रहा है। आज के टाइम में लोग जो यातायात के लिए वहां पर जो है सड़कों का इस्तेमाल नहीं करके नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक और उदाहरण क्या हुआ अगर देखेंगे तो ये जो हमारा वातावरण जो दूषित होता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव मिला है, लोगों की औसत आयु घट गई है। पहले लोग 100 साल जीते थे और ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये सच्चाई है। अगर हम लोग अपने पूर्वजों का जीवन काल देखेंगे तो उन लोगों का जीवन काल कम से कम 100 साल का जरूर होता था, लेकिन आज जो है हम लोग का एवरेज लाइफ जो है घट करके 100 से सीधे 60 पर आ गया, 56 पर आ गया। और ये 60 भी हम लोग जो है एक स्वस्थ लाइफ की तरह नहीं गुजारते हैं। हम लोग 60 वर्ष जीते तो हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर के, अस्थमा, टीबी, ये सब कॉमन बीमारी है जो वायु प्रदूषण के कारण होता है। और हर एक व्यक्ति को का जो स्टेमिना होता है वो घटता जा रहा है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो घटता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है। हरित क्रांति लाने के चक्कर में वैज्ञानिकों ने 60 और 70 के दशक में एक्सेस मात्रा में, काफी मात्रा में जो है इस्तेमाल किया खाद का, यूरिया का। इसका परिणाम क्या हो गया, मिट्टी में जो मौजूद तत्व थे जो पौधों को जीवन देते थे, उनका संतुलन बिगड़ गया और मिट्टी भी पॉइजनस हो गई और इसके कारण जो है एक नई नई बीमारियों का जन्म हो गया। तो ये जो प्रदूषक है, कोई भी चीज में अगर हम लोग हार्मफुल सब्सटेंस को ला देते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उससे ही हम लोग पॉल्यूशन करते हैं। मतलब पॉल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ नहीं है, कोई भी चीज हो सकता है ये जो कि हमारी धरती को खराब कर रही है, बेकार कर रही है। कंटामिनेशन ऑफ थिंग व्हिच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग और फॉर ऑल अदर क्रीचर्स इज सेड टू बी पॉल्यूटेड और एंड दिस फेनोमेनन इज सेड टू बी पॉल्यूशन। किसी भी चीज का गंदगी होना जो कि ह्यूमन के लिए या फिर किसी दूसरे जीव के लिए नुकसानदायक है, उसे ही हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं और इस फेनोमेनन को सिद्धांत में हम लोग प्रदूषण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 3 तरह के होते हैं। एक हो गया आपका वाटर पॉल्यूशन, लार्ज स्केल में बता रहा हूं। दूसरा हो गया आपका एयर पॉल्यूशन, तीसरा हो गया आपका सॉइल पॉल्यूशन। इसके अलावा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं साउंड पॉल्यूशन, जिसके कारण लोगों में जो है बहरा होने की समस्या आ रही, लोगों को सुनाई कम पड़ रहा है। तो ये सब जो है हमारे इन्वायरमेंट को जो है, ये सारी की चीज जो है डिग्रेड कर रहा है, इसकी क्वालिटी को, जो गुणवत्ता को घटा रहा है, जिसका सीधा का सीधा दुष्परिणाम हो रहा है हम लोगों पर। हम लोगों ने तो अपने जीवन को यूं ही बिता लिया, परंतु अगर भविष्य को देखें तो इस धरती के लिए बड़ा संकट आने वाला है, जो कि हमारे आने वाली न्यू जनरेशन का पूरी तरह से तबाह कर देगी। इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने अर्थ को, अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखें, तो ये जरूरी है कि हम लोगों को जो है धरती की स्वच्छता पर ध्यान देना पड़ेगा।
हम लोग को अपना धरती को बचाए रखने के लिए जो है कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े जो कि हमारे धरती को जो है एक साफ सुथरा बना सके। वैसे हम लोग जो है अपने धरती को बचाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को करते हैं, लेकिन मैं इस कार्यक्रम पर एक कटाक्ष करना चाहता हूं। हम लोग इन्वायरमेंट डे मनाते हैं और इस इन्वायरमेंट डे मनाने के लिए हम लोग जम करके जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। उसमें स्टेज वगैरह बनाने के लिए हम लोग जो है पेड़ की कटाई करते, बांस वगैरह को काटते हैं, जो कि आपका एयर पॉल्यूशन का एक कारक है। जनरेटर वगैरह चलाते हैं, उसमें एक्सेस मात्रा में डीजल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इन्वायरमेंट डे तो मना रहे हैं, लेकिन उसमें इन्वायरमेंट को स्वच्छ न करके जो है इन्वायरमेंट की संतुलन को और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से बना के रखें, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय है हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे। हम लोग पेड़ लगा रहे हैं कम और कटवा रहे हैं ज्यादा। रोड बनाना, चलो पेड़ की कटाई करो। घर बनाना, चलो पेड़ कटाओ। घर के लिए फर्नीचर चाहिए तो पेड़ काटो और उसका फर्नीचर बनाओ। हर एक एक्टिविटी के लिए हम लोग पेड़ को काट रहे हैं, लेकिन उसके संरक्षण पर हम लोग जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी आम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ कदम उठाना ही चाहिए। हम लोग शादी विवाह में अगर चाहे तो सफल शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन में, कार्यक्रम में हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट प्रदान करते हैं, गिफ्ट देते हैं। अगर हम लोग एक नई परंपरा को विकसित करें कि हम लोग गिफ्ट में जो है एक पौधा देंगे, तो स्वाभाविक है एक इस नई परंपरा के आने से लोगों का जो है पौधे के प्रति जो है एक आकर्षण बनेगा, एक रिश्ता जुड़ेगा, और उस रिश्ता को बरकरार रखने के लिए जो है इस पौधे को कहीं ना कहीं जरूर लगाएंगे और एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करेंगे। हम लोगों को चाहिए एक नई परंपरा को डेवलप करना। दूसरी चीज, हम लोग को रिड्यूस करना है वैसे सब्सटेंस जो हमारे इन्वायरमेंट को एक हार्मफुल इंपैक्ट दे रहे हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह, इनको घटाना है। एक प्रचलन बन गया है आज के समय में कि हम सभी को बाजार जाना है मार्केटिंग करने के लिए, सामान खरीद को तो लाना है, लेकिन सामान को कैसे लाना है इसके लिए हम लोग अपने घर से कुछ सामान ना ले जाकर के दुकान से प्लास्टिक वगैरह को लेते हैं और वापस घर में जो है सामान को रखने के बाद उसको फेंक देते इधर उधर, जो कि मिट्टी वगैरह को काफी ज्यादा नुकसान कर रहा है, शहर में जो है नाला वगैरह को जाम कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो, तो हम लोग एक नई परंपरा को डेवलप करना पड़ेगा कि हम लोग कहीं भी जाए अपने साथ में एक थैला को लेकर के जाए। इस नई परंपरा को अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो स्वाभाविक है कि प्लास्टिक का यूज में कमी आएगी और हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ तो सुधार जरूर होगा। तीसरा चीज, मैं सरकार से भी यह अपील करना चाहूंगा कि कड़ा कदम उठाएं। राजस्व की प्राप्ति के लिए आप जो है वैसे फैक्ट्री को बढ़ावा देते हैं जो प्लास्टिक वगैरह का उत्पादन करते हैं। आप जो है कड़ा स्टेप लेकर के जो है उन फैक्ट्री को ही बंद कर दें कि वो प्लास्टिक का उत्पादन ही न करें। तो ये हो गया रिड्यूस की बात। और चौथा चीज, हम लोग को रीयूज की टेक्निक अपनानी पड़ेगी। जैसे हम लोग हर साल जब नए क्लास में प्रवेश करते हैं तो नई क्लास का किताब वगैरह को खरीदते हैं, नई किताबें खरीदते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक ऐसी परंपरा विकसित करें कि अपने पुरानी किताबों को जो अपने जूनियर को दे दे और सीनियर के पुरानी किताबों को खुद रख ले, तो इससे फायदा क्या होगा? उस किताब को छापने के लिए, उस किताब के पेपर को बनाने के लिए जो है पेड़ का कटाव में गिरावट आएगी। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है
रीयूज की टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने इन्वायरमेंट में से पेड़ के कटाव को गिरा सकते हैं, घटा सकते हैं। सोच बदलने की जरूरत है। हमारा इन्वायरमेंट काफी अच्छा, काफी खूबसूरत है। अगर हम लोग अपना सोच बदल लेते हैं तो ये जो है खुद ब खुद खूबसूरत बन जाएगा। बस जरूरत है हम लोग एक नई परंपरा को विकसित करने की। जैसे कि मैंने कहा कि कहीं भी जाइए मार्केटिंग करने के लिए तो अपने घर से थैला को जरूर ले जाए। और जैसा मैंने दूसरी बात कहा कि अगर आप क्लासेस चेंज कर रहे हैं तो अपनी पुरानी किताबों को जो है अपने जूनियर को दे दे और सीनियर की पुरानी किताबों को खुद रख ले। इस नई परंपरा को अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो स्वाभाविक है कि पेपर को बनाने के लिए जो है पेड़ का कटाव कम करना पड़ेगा। और तीसरा चीज है रिसाइकल, मतलब टूटे फूटे चीज को फिर से जो है फैक्ट्री में ले जाकर के उससे नई चीज को बना लेना। आप लोग देखे होंगे कि हमारे समाज में जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा कचरा चुनते हैं, वो जो है कचरे से जो है प्लास्टिक मटेरियल, लोहे के जो है टूटे फूटे सामान को चुन लेते हैं और उसको फैक्ट्री में भेज देते हैं और वहां पर फिर से उससे नया सामान को बना करके बाजार में लाया जाता है। तो रिसाइकिल के प्रोसेस को भी अगर हम लोग अपनाएंगे तो उसमें जो है पुरानी टूटे फूटे सामान से फिर से नया सामान बना करके जो है उसको हम लोग बाजार में ला करके अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। इसका काफी ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इसका आप लोग को मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ये महीना चल रहा है अक्टूबर का। आज के डेट में अक्टूबर माह में ये वीडियोस को बना रहा हूं। आज से 20 साल पहले जब मैं छोटा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, सितंबर होते होते जो है हम लोग अपने घरों में जो है रजाई चादर वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे, क्योंकि सितंबर का महीना शुरुआत होते ही जो है ठंड पड़ना शुरू हो जाता था। और आज अक्टूबर माह में मैं अपने घर में जो है पंखा का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि तापमान बढ़ रहा है, गर्मियां बढ़ रही है और ठंडक घट रहा है। मतलब वातावरण जो है असंतुलित हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल दे रहा, 2022 का मंथ है। इस बार जो है हमारे देश के कुछ हिस्से में, नॉर्थर्न एरिया में काफी ज्यादा बारिश हुई। इतनी बारिश की फसल तबाह हो गई। और मैं जिस पार्ट में रहता हूं ये साउथर्न पार्ट में है और यहां पर इतनी कम बारिश हुई, यहां पर लगभग 60% जो है खेत जो है पानी के अभाव में खाली रह गया। वहां पर जो है धान वगैरह जो है नहीं लगाया जा सका। आप सोचिए, एक पार्ट में जो है पानी के कारण फसलें तबाह हो गई और दूसरे पार्ट में जो है पानी की कमी के कारण फसल नहीं हो पाया। क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या लोग भूखे नहीं मरेंगे? तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं है कि हम लोग इन सब चीज को गहराई से सोचे, गंभीरता से ले और अपनी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो है एक सफल प्रयास करें। हम लोग छोटे मोटे दूरी को ट्रेवल करने के लिए जो है बाइक का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग शारीरिक श्रम नहीं करने के कारण जो विभिन्न प्रकार की बीमारी से भी ग्रसित हो रहे हैं। क्या ये हमारी जरूरत नहीं है? क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि छोटे दूरी को ट्रेवल करने के लिए हम लोग जो है साइकिल वगैरह का इस्तेमाल करें या फिर पैदल जाएं? इससे पेट्रोल की खपत भी घटेगी और हमारा एनवायरनमेंट भी स्वच्छ रहेगा। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। हमारे ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप लेवल पर है, जो हमें सूर्य से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है, उसमें छिद्र होना शुरू हो गया। और ये छिद्र क्यों हुआ? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। धरती का तापमान इतना ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया और इतनी ज्यादा कि ओजोन लेयर जो ऊपर में लिक्विड तौर पर था उसमें छिद्र हो गया और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे हमारी धरती पर आने लगा। और ये मेनली हुआ बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के कारण। और वो जो अल्ट्रावायलेट रे आ रहा है उसका हार्मफुल इंपैक्ट क्या है? सबसे बड़ा हार्मफुल इंपैक्ट है कैंसर जैसी बीमारियों का आना। हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत तरह के नियम बनाए हैं
कि उस प्रकार से जो है हम लोगों को इस्तेमाल करना है वैसे इंस्ट्रूमेंट का जिसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन लेयर के लिए जो काफी ज्यादा जिम्मेदार है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन लेयर में छिद्र के लिए काफी ज्यादा जिम्मेदार है, उसी क्वांटिटी को रिड्यूस करना, उसका इस्तेमाल कम से कम करना। और इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ है कि अब ओजोन लेयर में जो गैप था, जो छिद्र हो गया था, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो सिर्फ एक तरफ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखें, तो ये जरूरत है कि हम लोग सब तरफ ध्यान दें, पेड़ की कटाई को रोके, साथ ही ज्यादा से ज्यादा पेड़ भी लगाएं, प्लास्टिक का सामान का इस्तेमाल को रोके भी, और दूसरे जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जैसे जूट से बने हुए थैले, उसके इस्तेमाल को हम लोग प्राथमिकता दें। अगर हम लोग जूट का या फिर मेस्टा, जो कि जूट के जैसा ही पौधा होता है जो हमारे झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, इसके बने हुए थैले का इस्तेमाल करेंगे तो किसानों को रोजगार भी मिल जाएगा, और ये सब्सटेंस जो है जब पुराने हो जाएंगे तो सड़ करके मिट्टी में मिलकर उसको उर्वरा शक्ति भी देगा, माने नुकसान आपको कहीं से नहीं है। तो प्लास्टिक को घटाइए, जूट को अपनाइए, एक नई सोच को विकसित करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग पैदल चले, साइकिल का इस्तेमाल करें, जरूरत पड़े तभी जो है हम लोग प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही हम लोग प्राथमिकता दें। तो इस प्रकार से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। जब जरूरत ना हो तब हम लोग लाइट वगैरह को इस्तेमाल न करें, फैन वगैरह को इस्तेमाल न करें। घर से आप कहीं पर जा रहे हो तो अपने जो है घर के जितने भी लाइट वगैरह हैं सबको ऑफ कर दें। तो एक सोच बदलने की जरूरत है। सब काम गवर्नमेंट नहीं करेगा, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। अपने जिम्मेदारी को समझें और अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक अच्छा प्रयास करें, तभी हम लोग जो है एक स्वस्थ भारत और एक स्वस्थ विश्व का रचना कर पाएंगे और अपने देश भारत को जो है विश्व गुरु के रूप में फिर से स्थापित कर पाएंगे। तो आई एम श्योर आज का टॉपिक्स आपके लिए शिक्षा के साथ साथ एक नई जागरूकता भी लाई होगी। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद है तो आप सभी से अनुरोध है कि साइंस की धीरंद्रा को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें।